इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यासिर मसरूर। तो जैसे सीरीज़ चल रही है भारत और बांग्लादेश के बीच, दो टेस्ट की सीरीज़ है। पहला मैच भारत जीत चुका है और दूसरा टेस्ट भी तकरीबन भारत एक अच्छी पोजीशन में ही रहता है, ऐसी उम्मीद थी, क्योंकि जो फेवरेट थी वो भारत ही है। लेकिन बात आज ना भारत की क्रिकेट टीम की जाएगी, ना बांग्लादेश क्रिकेट टीम की जाएगी, ना ही कोई उन पर तबसरा किया जाएगा, क्योंकि ऐसा मौका इस मैच में हमें मिला ही नहीं कि हम किसी प्लेयर की बात करें, किसी बैट्समैन की बात करें, किसी बॉलर की बात करें। भैया बात तो हो रही है मौसम की, और मौसम की मार तो होती है और उसमें आपका मेरा किसी का कोई दखल भी नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है जब बारिश रुक जाती है। तो हमने देखा है जो ए लेवल के ग्राउंड्स हैं, और कानपुर जहाँ ये मैच हो रहा है वो ए लेवल का ग्राउंड है। तो रणजी ट्रॉफीज़ के साथ साथ इंटरनेशनल मैचेस भी होते हैं और बहुत सालों से हुए नहीं थे। काफ़ी ज़ोर डाला जा रहा था कि एक मैच जो है वो कानपुर में भी डाला जाए, तो एक मैच जो है वो टेस्ट मैच कानपुर में रखा गया, और वहाँ क्या हो रहा है इस सब को आप सब बखूबी जानते हैं। अफसोस की बात यह है कि इससे पहले भी न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के बीच जो नोएडा ग्राउंड में मैच होना था वो धुल गया था, यानी कि वहाँ एक भी बॉल नहीं हुई थी, और किस तरीके से हम सुखा रहे थे उसको, वो भी फोटो पूरी दुनिया में वायरल हुए थे। और अभी उस बदनामी से हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, तो एक और बदनामी, मतलब कि हमारी नाक, मैं कहूँगा कि नाक इसमें कट रही है, क्योंकि जब बारिश रुक गई है, बारिश रुकने के बाद भी आप ग्राउंड को नहीं सुखा पा रहे हैं, तो इसमें हम किसको ब्लेम करेंगे। आपके पास फैसिलिटीज़ भी हैं, आपको मैच से पहले भी बीसीसीआई की तरफ से पैसा मिला था, लोकल अथॉरिटीज़ से भी पैसा मिला था कि ग्राउंड के बंदोबस्त कर लें, चाक चौबंद कर लें, जो भी उसकी फैसिलिटीज़ हैं। तो फिर ये एक बड़ा सवाल है, कोई भी ग्राउंड होता है तो वहाँ कुछ ज़्यादा परेशानियों का बाइस नहीं होता है। ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि भाई बारिश पड़ जाती है और उसके बाद बारिश के बाद आप ग्राउंड, क्योंकि बारिश जब तक पड़ ली जब तक तो आप कुछ कर नहीं सकते, लेकिन बारिश के बाद तो आप ग्राउंड को सुखा सकते हैं ना। अब अलग अलग अपडेट्स आ रही हैं कि ट्विटर पे भी है, यहाँ पर भी है, वहाँ पर भी है, भाई पानी बहुत भरा हुआ है, बारिश हो रही थी। लेकिन हकीकत बात यह है कि जो बारिश है वो सुबह 6 बजे के बाद से एक बूंद भी नहीं गिरी है, यानी कि जो बारिश है वो ठीक है, रात में ही हुई थी, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, ऐसी मतलब मूसलाधार बारिश नहीं है। क्योंकि हमने देखा था कि वेस्ट इंडीज़ में तूफान आ गया था, लेकिन तूफान के बाद भी हर जगह सड़कें भरी हुई थी, पानी लबालब था। उसके बाद भी उन लोगों ने मैच जो थे उसको कराया, हालांकि कम ओवर्स के मैच हुए थे। हम श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका के बोर्ड को इतना अमीर बोर्ड हम नहीं मानते, लेकिन श्रीलंका में ही मैचेस हो जाते हैं। हमने देखा कि ग्राउंड्स मैन ने किस तरीके से जो पिछले कुछ मैचेस हुए थे उसमें कितना अच्छा काम किया था, ग्राउंड को खेलने के काबिल बना दिया। तो सवाल ये उठता है कि यार हमारे पास ऐसी क्या कमियां हैं, ऐसी क्या हम लोगों के पास फैसिलिटीज़, लैक ऑफ फैसिलिटीज़ है जो हम इस तरह का प्रदर्शन नहीं कर पाते। भाई पूरे दिन से सुपर चल रहा है, और आपने पिच के कवर्स भी हटा दिए थे, आपने ग्राउंड के कवर भी हटा दिए थे। अफसोस सिर्फ आप सूरज का इंतजार कर रहे थे, मतलब जो पैचेस थे उन पैचेस को भरने के लिए आपका इंतज़ार ये था कि सूरज निकलेगा तो उन पैचेस को हम भर देंगे और मैच को हम दोबारा शुरू करा पाएंगे। तो भाई तीसरा मैच भी, तीसरा दिन का खेल भी धुल गया है, और अब कल का और परसों का मैच बचा हुआ है दिन, देखते हैं उसमें क्या होता है। क्योंकि भाई वर्ल्ड कप के हिसाब से जो टेस्ट सीरीज, वर्ल्ड कप का टेस्ट होना है, उसके लिए भारत को ये दोनों मैच जीतना बहुत ज़रूरी थे। तो बांग्लादेश अगर यहाँ से मैच ड्रॉ करा लेता है, और जहाँ तक पूरी उम्मीद है कि मैच ड्रॉ हो सकता है, क्योंकि सिर्फ 35 ओवर तो हुए हैं 3 दिन में, और उसमें भी सिर्फ 3 ही विकेट गिरे हैं 107 रन पर। तो कल ग्राउंड अगर पूरा सूख जाता है, थोड़ी सी भी बारिश नहीं होती है, अगर देखिए बारिश थोड़ी बहुत हो गई, तो जो हालात लग रहे हैं, मुझे लग रहा है कि कल भी ऐसी डमाडोल रहेगा जो 5 दिन वो नोएडा में हुए थे, ग्रेटर नोएडा के स्टेडियम में, क्रिकेट ग्राउंड में। तो कुछ लगभग इसकी कहानी भी ऐसे लग रही है। तो बांग्लादेश के लिए ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, वो खुशी जाएगा, वो तो सीना तान के कह सकता है भाई बड़ी टीम से मैच हो रहा है, एक मैच हार गए, दूसरा मैच हमने ड्रॉ करा लिया। भाई जो इतिहास है रिकॉर्ड्स में तो यही लिखा जाएगा ना कि जो तीसरा मैच है वो ड्रॉ हो गया। अब परिस्थितियाँ कौन जानता है कि साहब 3-4 दिन बारिश हुई, मैच हो नहीं पाया, तो बांग्लादेश के लिए उपलब्धि होगी 1-0 से वो यहाँ से जाएंगे। होना तो ये चाहिए था कि वो 2-0 से जाएं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि एक तो हम ग्राउंड हमारा ठीक ठाक नहीं है, ना मैच करा पा रहे, कल आपने बांग्लादेशी फैन को पीट दिया। यार मतलब बांग्लादेशी फैन है, वो जो भी कह रहा था, अगर उसकी शिकायत करते, खुद उसको पीटना कहाँ तक सही है। विदेशी इंसान है वो, विदेशी, वो भी एक फ़ैन है बांग्लादेश का, अपनी टीम का सपोर्ट करने आया है। इल्ज़ामात लग रहे हैं कि उसने सिराज को गाली बकी या नागिन डांस दिखाया। तो
अगर ऐसी बात थी तो आप कंप्लेन कर सकते थे या अवॉइड कर सकते थे। बहुत सी चीज़ें होती हैं, कमेंटबाजी तो चलती है, लेकिन उसको पीटने की क्या ज़रूरत थी? उसको आपने इतना पीटा कि अस्पताल में भर्ती करा दिया। यहाँ ना तो मैच हो रहा है और जो बांग्लादेशी फैंस आए आपने उनको पीट दिया। तो भाई ये कानपुर के जो हालात है ना, आगे के लिए मुझे ठीक ठाक नहीं लग रहे हैं। बहरहाल चौथा और पांचवें दिन का खेल होना है। आज संडे का दिन था, हम आप भी मैच पूरा देख लेते सुबह 9 बजे उठ के कि भैया चलो 9:30 बजे से मैच देखेंगे। इंस्पेक्शन हुआ, फिर 2 बजे इंतज़ार के इंस्पेक्शन हुआ, तो मैच तो हो ही नहीं पाया। तो हमारा तो संडे भी ऐसे ही चला गया। अब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो फाइनल की भिड़ंत है अब वो देखेंगे। बहरहाल आपके क्या कमेंट्स हैं क्रिकेट ग्राउंड को लेकर, कानपुर क्रिकेट ग्राउंड से लेकर, ग्राउंड स्टाफ को लेकर, क्यूरेटर को लेकर? और एक चीज़ मैं और बता दूं, जब मैचेस होते हैं तो पॉइंट्स कटते हैं, पिच पे ही पॉइंट्स अगर क्यूरेटर सही नहीं बनाता है कटते हैं, मैच रेफरी बैठे होते हैं। तो भाई ग्राउंड के जो चाक चौबंद हैं, जो कमेटी है, उसके लिए रेफरी कितने पॉइंट देगा वो पता चलेगा जब वो अपने पॉइंट्स जब वो सबमिशन करेगा अपनी फाइल मैच के आखिरी दिन। तो आपके क्या कमेंट्स हैं क्रिकेट ग्राउंड को लेकर? कोई शिकायत है, कुछ सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर किसी और इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ के साथ होगी आपके साथ मुलाकात। आप बने रहिए इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो के साथ। जय हिंद।